देखिए अब ये सेकेंड वीडियो बना दिया मैंने इसका, घर जाके आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आप किताब में देखेंगे, आपने कहा सर ये तो है ही नहीं, ये एनसीईआरटी का 2 साल पहले का भी 3 साल पहले का भी, क्योंकि आपका सिलेबस तो सरकार की मर्जी से कम और ज्यादा हो रहे हैं। मैंने वही शिक्षित और साक्षर का मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो सॉल्यूशन नंबर 2, ये आज ही का सवाल है लेकिन दूसरे वीडियो में आपका देखो ना, दिस आप ऐसे बना लीजिए, मैंने कोई दिक्कत नहीं। देखो ये मैंने बता, मेरा काम आपको बताना है। देखो आपका या आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बी यहां लिख लीजिए, ए यहां लिख लीजिएगा, ओ आपका सेंटर, ये आपका देखो दिस द रेडियस, ये पूरा ये यहां से लेके यहां तक डायमीटर इज इक्वल टू 2 हाफ इज इक्वल टू दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। और यही आपका मैंने कहा x इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर होती है। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन वाला मैटर होने नहीं चाहिए। देखिए द फर्स्ट थिंग, अब मैंने बार बार आपको कहा है, अभी आप इसमें मजे, मैंने क्या कहा था, अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है, तब कॉस्ट आपकी निकलती है। क्लियर हो गया। और वॉल्यूम निकालने आपका सॉरी मास, अगर आपको मॉस निकालना है तो मॉस आपका तभी निकल पाएगा जब आपका वॉल्यूम निकलेगा। अब कई बार क्या होता है, आपने कहा रावत सर आपने तो बिल्कुल उल्टा पढ़ा दिया। ये सिलेंडर है, इसमें सपोज के लिए इस खाली बोतल में आप दूध लेकर के आ रहे हैं, मिल्कमैन आपके घर में आया, आपकी पूरी बोतल भरी हुई है, ये 5 लीटर दूध लेकर के आया। अब आप उससे कहेंगे नहीं हमारे रावत सर ने बोला है कॉस्ट के पैसे तो कर्व सरफेस एरिया में निकालने में देंगे, तो बेचारे को थोड़ा सा कहेगा यार ये तो कॉस्ट सरफेस है, क्योंकि दूध 3 डायमेंशन काम कर रहा है, इसमें वॉल्यूम में लीटर में कन्वर्ट करने के बाद 1 रुपए की कॉस्ट 1 लीटर आपका एक दूध आप बाजार से लेते हैं तो कई अलग अलग कंपनीज के, आंचल का आप दूध लेते तो 52 में भी कोई देता है और कोई 54 में भी दे रहा है, अपने मोहल्ले में देख लीजिए। तो ये आप करना, तो 1 लीटर की कॉस्ट तो 5 लीटर की निकल जाएगी, याद रखिएगा, समझ रहे। तो ये भी दिमाग में रखने, पता चल मैंने कहा कॉस्ट मैंने ओके लड़ रहे हो आप बाजार में जाकर, हमारे सर ने तो ये पढ़ाया था कि पैसा तभी देना जब कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम में मत देना, ऐसा नहीं है, ये याद रखिए। तो ये आपको क्लियर करना। ओके फिगर आपका मेरा पहला क्लियर हो गया आपका फिगर। इसके बाद मुझे जो गिवन दिया हुआ है आपका देखो ना, गिवन में डायमीटर ऑफ स्फीयर दैट डी इज इक्वल टू जो आपने 2r बोला है दैट इज 44.2 सेंटीमीटर। ऑन बिहाफ ऑफ दिस रेडियस ऑफ आई कैन फाइंड आउट स्फीयर दैट r इज इक्वल टू डायमीटर का ट्वाइस, दैट्स 4.2 का ट्वाइस एंड दिस इज 2.1 सेंटीमीटर। ये आपका देखो, सो आप यहां पे दिखा सकते हैं आपका दिस इज द 2.1 सेंटीमीटर। Now, इसके बाद दिस इज ऑल्सो क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ अब हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। देखिए ये सारी चीजें देखो, मैंने स्पेस छोड़ करके देखो m निकालना है। देखो वाई हैव रिटन अप करो, देखो दिस सेकेंड, इसका मतलब ये तभी निकल पाएगा, याद रखिएगा, जब आपका वॉल्यूम निकलेगा। ये वॉल्यूम निकाल दिया आपने सब, एक चीज हो गया मॉस। अब दिमाग के अंदर आपका मॉस निकलेगा कैसे, मॉस का तो आपका कोई फॉर्मूला होना चाहिए, आप समझ रहे। इसका मतलब क्या हो, मॉस इज इक्वल टू आपका देखो, इसके लिए फॉर्मूला हम पढ़ाते हैं आपका, देखो ना ये
डेंसिटी इज इक्वल टू नाउ मास ओवर वॉल्यूम, फिजिक्स में क्लियर है। तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस, तो मास आपका इक्वल टू डेंसिटी आपका देखो और इनटू आपका वॉल्यूम होता है। तो मास स्मॉल m इज इक्वल टू डी और इनटू आपका नाउ v। ये देखिए आपका, और डी को हम थिकनेस भी लिख रहे हैं, लेकिन आई हैव स्पेसिफाइड हियर आपका नाम देखो दिस। उसके बाद आपका नाम देखो ये थर्ड। अभी आप देखते रहिए मैं कहां गलती कर रहा हूं वो भी बता रहा हूं, मैंने कौन सी चीजें छोड़ी हुई हैं वो भी बता रहा हूं। अब आपका देखो, इसके बाद मुझे सरफेस एरिया ये मुझे निकालना है, देखो वो मैंने एडिशनली इसमें डाल दिया। सवाल एक ही करो जनाब, एक एनसीईआरटी का लीजिए, उसमें वॉल्यूम पूछा है सरफेस एरिया निकाल लो, उसमें सरफेस एरिया पूछा है वॉल्यूम निकाल लो। तो एक ही सवाल में आपके दो सवाल आपके बन जाते हैं। अब कौन सी चीज मेरी छूटी, वो मैंने गिवन लिखा हुआ, तो देखो यहां पे मुझे क्या दिया हुआ था, जरा पढ़िएगा। क्या देखो, डेंसिटी ऑफ मेटल इज, देखो डेंसिटी ऑफ मेटल इज ये, it was given to you. So density of metal equal to now 8.9, that is आपका देखो ग्राम पर सेंटीमीटर, दिस इज अ क्यूब। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए इधर मास, हमेशा याद रखिएगा किसी भी चीज को आप तोलते हैं। आपकी मम्मी ने, मुझे एक चीज क्लियर करिए, आपकी मम्मा ने बोला अभी आप सुबह सुबह पढ़ने जा रहे हो, ऐसा जब आओगे तो चीनी भी ले आना। तो दुकानदार को अगर आप बिजनेस करना, बिजनेस समझना बहुत अंतर है। बिजनेस समझ के बिजनेस करोगे, बिजनेस करके समझ पैदा करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, याद रखिएगा। अब आपने कहा अंकल 1000 ग्राम मुझे चीनी दे दीजिए, तो सुबह सुबह का वक्त 1000 ग्राम क्यों, बाट भी देखिएगा। आप तो मस्ती कर रहे हो, उसकी खोपड़ी भी 1000 है, दिमाग में उसके 1000 चीनी का बोरा तो आजकल 80 किलो का ही आ रहा है, 70-50, इसको कहां से लाऊं। सरप्राइज 1000 का, आज तो पूरे दिन की दिहाड़ी भी आ गई, 1000 चाहिए इसको। तो उसको समझा बस अंकल 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, समझ रहे सारी चीजें। देखो तो ये मास आपका किलोग्राम में होता है, देखो आपका ना। और वॉल्यूम आपका क्यों, वॉल्यूम 3 डायमेंशन फिगर है, तो आपका सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसलिए ये आपका देखो किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ये आपका देखो ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, देखो आपका ये, और मीटर, सॉरी पार्डन, किलोग्राम मीटर क्यूब भी हो सकता है आपका। तो आपको इनकी यूनिट्स को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंसिटी के लिए आपका देखो। तो ये पहले आप अपने दिमाग में बिल्कुल मेकअप कर लीजिएगा आपका नाम, ये सारी चीजें। सवाल करने का मतलब थोड़ा है, मास्टर ने भी स्कूल से आपका जो सर ने दिया आपको या मैम ने दिया, आपने कहा आजकल तो आरडी शर्मा खोलेंगे, उन्होंने कहा 10 क्वेश्चन करके लाना, छुट्टियां हैं 100 क्वेश्चन करके लाना। मैं देखो कौन देख रही है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन उन्होंने करने को बोला है आपको, इसका मतलब वो प्रैक्टिस करने का मतलब आपको थोड़ा सा एक टफ इंसान बनाना चाह रहे हैं, आपको एक प्रैक्टिस हार्ड वर्क करने वाला इंसान बना रहे हैं आपका। अभी हो गया, कितनी चीजें हमें क्लियर हो गई देखो उस क्वेश्चन से। अब इसके बाद आपका देखो ना, फिर फॉर्मूला अप्लाइड, ये आपने किया, दिस इज द एवोल्यूशन आपकी स्टार्ट हो गई, देखो दिस एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया ना। अब मुझे निकालना है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आई हैव टू फाइंड आउट, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट देखनी है मीटर में या सेंटीमीटर में, तो आगे जाकर के आपको कन्वर्ट करनी पड़ेंगे कई चीजें। इनकी मेजरमेंट भी, कितने एकड़ में कितनी नाली होती है, अब आपने कहा कई बार होते हैं, मेरे पास भी आते हैं, सर ये
टेढ़ा प्लॉट है, इसमें कैसे करेंगे? अरे क्यों नहीं कर पाएंगे यार? इतने प्लॉट के कितने पैसे हुए? कैलकुलेटर लेकर के, कई ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे अनपढ़ कारपेंटर देखे, वो पेड़ देख करके बता देते इसमें कितने घन क्यूब लकड़ी निकलेगी करके। उनका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, वो पेड़ की गोलाई देख करके बता देते हैं, पेड़ की लंबाई देख करके इसमें इतने स्क्वायर फीट, इतने स्क्वायर आपका वो निकलेगी, इतनी लकड़ी निकलेगी। तो वो इंटेलिजेंट हमने बनना है, याद रखिएगा। तो देखो अब आपका 4/3 पाई मीन्स 22/7। अगर ये r याद रखिएगा 7 की मल्टीपल टेबल में आ रहा है तो परफेक्टली इट इज कमिंग इन मल्टीपल टेबल ऑफ आपका नाम, देखो दिस इज 7। तो 4/3 इंटू 22/7 एंड दस आपका 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। एक्सपोनेंट का लॉ है, बेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पावर। तो यू कैन ओपन दिस बेस आपका 3 टाइम्स बिकॉज द पावर इज 3। इससे इसको 0.3 टाइम हो गया। तो देखो, तो 4/3 देखो ये हो गया। तो देखो इससे इसको कट कर दीजिए, 0.1 हो गया। देखो आपका ये देखो, तो आपका 22 4 जा 88 इंटू 2.1 1 जा आपका देखो डेसिमल के बाद तो पॉइंट देखो 0.21 ही हो गया। और आपका देखो दिस इज 2.1 ही हो गया। देखिए आपका, देख रहे हैं आप? तो ना देखो, अब आप देखो जरा ध्यान से, ये वॉल्यूम ऑफ देखो स्फीयर इज इक्वल टू, बिल्कुल देखो ये 88 है देखो इंटू 21 से आपका कितना होता 441। डेसिमल के बाद हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर 2 and 1 3, तो आपका 0 पॉइंट आप लिख देंगे आपका 3 7 जा 21.1 टाइम हो गया कैंसिल। मैंने ये अलग अलग काट के क्यों दिखाया कि कई कई ऐसे भी बेवड़े होंगे जो आपसे अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे, काटना नहीं आता होगा। तो देखिए इसलिए मैंने पॉइंट एक बार 7 से काट के, और एक बार कई बार क्या होता है यहाँ पे 0.7 होता तो आपका 7 से कट गया, 3 के लिए कौन सा काटो, दूसरा नंबर काटोगे तो आपका ए। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो 88 इंटू 441 डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है 3, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखते हैं आपका, आप डायरेक्ट से देखो 1000 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। हो गया, क्लियर है? देख रहे हैं आपका, आप मल्टीप्लाई कर देते इसको या तो क्या था, देखो तो ये 441 आ गया, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस 1000 से आपने डिवाइड कर दिया। फॉर रिमूविंग द डेसिमल फ्रॉम द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका यू कैन मल्टीप्लाई, आपका ये क्लियर हो गया। अब आपका द फर्स्ट पार्ट इज वेरी मच क्लियर, ये वॉल्यूम आ गया, नहीं तो आप इसको नहीं करते तो 88 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन बड़ी फिगर होती है तो मल्टीप्लाई एकदम से मत करिए लास्ट तक। अब देखो डेंसिटी सेकेंड पार्ट में आप आइए, तो डेंसिटी ऑफ आपका मैटर, ये इस इक्वल टू आपको क्या था मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका दिया हुआ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वो आपका देखो। इसका मतलब मास की डेफिनेशन क्या थी, मास इज इक्वल टू आपका नाम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम था, दैट्स वेरी फाइन। ये आपका देखो ना, दिस क्लियर हो गया। तो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है देखो दिस 88 इंटू 441 ओवर 1000 और इंटू डेंसिटी इज व्हाट एग्जैक्टली। तो देखो अब यहां देखो ये सेंटीमीटर क्यूब था, देखो आपका ये सेंटीमीटर क्यूब इंटू देखो डेंसिटी, डेंसिटी आपका 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तो खल्लास हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप इन फिगर्स को देखो 88 इंटू 441 इंटू देखो ये 89 हो गया, और देखो ये 1000 था नीचे, डेसिमल एक घटा एक जीरो और आ गया। देखो आप नहीं करते कोई दिक्कत नहीं थी, आप मत लिखिए इसको, आपका ये फिगर को मल्टीप्लाई करके आप 8.9 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देते, आप समझ रहे?
तो आप इनको मल्टीप्लाई करके 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो जितने होंगे डेसिमल उतने प्लेसेस आपका आगे लग जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 345, इनको मल्टीप्लाई करके देखो अपन, ये डेसिमल आपका डेसिमल तो लगेगा ही नहीं आपका, देखो 3912 आ रहा है, 8 9 72 हो गया, 8 9 से 72 आ गया, देखो आपका नंबर। अब इससे आप इसको डिवाइड करिए, ये देखो ये इनको फिगर को मल्टीप्लाई करके अपन देखो दिस इज कमिंग दिस। अब आपका ना ये यहीं से पता लग रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो देखो 345.3912, देखो दिस इज द ग्राम, ये ग्राम आ गया। यहां भी आंसर ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली मैंने, ये लिख दिया मैंने अपने आप को बचाने के लिए। ये देखो जैसे अभी आप बोलते आप मल्टीप्लाई करते कैलकुलेट, आपने कहा सर ये 344 पॉइंट इतना है या इतनी, इसलिए अप्रोक्सीमेट लिखा जाता है। जैसे वो सिगरेट वाले लिखते हैं ना, सिगरेट आदमी फूके पे फूका लगा रहा है और क्या लिखा होता है उसमें, स्टेशनरी वार्निंग, या चेतावनी, वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर सिगरेट पी के आदमी मर गया तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्या तेरी कंपनी की सिगरेट पी थी मर गया आदमी, कंपनी ने थोड़ा बोला कि तुम पियो, समझ रहे। ये कई चीजें, बुरी चीज व्यसनी नहीं होना चाहिए। अभी थोड़े दिनों पहले मेरे नैनीताल के ग्रुप्स ने एक भेजा, मुझे एक मैसेज भेजा, उसमें कोई जैन मुनि है, मैंने सीडलिंग में भेजा है, आपने देखा नहीं होगा, आप लोगों को मैंने दिखा, गुटखे पे उसमें था, गुटखा जो लोग खाते हैं। अब आप कहेंगे सॉरी अगर आपके घर में कोई खाता तो उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसमें जैन मुनि बता रहे हैं, बायोकेमिकल का स्टूडेंट था, उसने कहा जो आपकी एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी का होता है जिसको सुबह सुबह आप निकाल करके फेंक देते हैं, ये गया तो उसमें से क्या क्लोरीन डाल के उसको, उसकी स्मेल को खत्म कर दिया। क्लोरीन डाल करके आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल की खत्म हो गई। अब यहां पे दो चीजें देखो, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं इस सवाल के साथ, बुद्धिमत्ता, वही मैंने बोला, विवेक। उसके बाद उसने क्या किया, उसका पाउडर बनाया। देखो आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल का क्लोरिनाइजेशन करके, क्लोरीन डाल करके उसकी स्मेल खत्म कर दी और उसका पाउडर बना करके कानपुर में गुटखा इंडस्ट्री को दे दिया, और गुटखा इंडस्ट्री उसको गुटके में मिला करके, और आदमी यूं करके पाउच मुंह में डाल करके खाता है। तो क्या जैन मुनि कह रहे थे, आप अपना ही मल खा रहे हो। इसीलिए मैंने कहा था टोबैको इज इंजरियस, इसलिए आपके भी अगल बगल में तो उसको समझा दीजिए, ये देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल को आपने केस कर दिया मेरे ऊपर, वो जैन मुनि सर ने बताया, मैंने अभी इसमें रिसर्च नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो उसमें बैठा हुआ था अपने पापा के जो कोड़े पे कोने पे बैठते दिया जला के 12 दिन। लेकिन मैं उसमें अभी रिसर्च करने के लिए सोच रहा था कि वास्तव में उनकी बात, या मल को लोग, पूरा गुटखा इंडस्ट्री, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर लिकर। और ये मेरे प्रैक्टिकल है, मैं अपने दोस्त के मैरिज में गया था ईस्टर्न में, यूपी में, महोबा, राठ, हमीरपुर, इन एरिया को देखने का मुझे आज से 20 साल पहले, मेरा एक इंजीनियर था दोस्त शिव, उसकी शादी हुई थी, उसमें गया मैं। झांसी वाला जो एरिया है वहां लोगों के पाँव में चप्पल नहीं थी उस जमाने में, लेकिन बंदूक लटका के जाते थे। मैं जब वहां गया, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली वगैरह में यहाँ रहे, इतनी गर्मी थी कि मैं जब उसकी शादी में दहेज में स्कूटी मिली थी ना, स्कूटर लेकर के जब मैं आया, तो जो व्हेन आई रीच टू दिल्ली, मेरी पूरी खाल निकल गई थी, मेरी खाल दोबारा आई। सुबह के 9 बजे से जो मैं शाम तक धूप में तपता रहा, और कहीं भी मुझे उस रास्ते में, जिस रास्ते को मैंने ट्रैवल किया, मुझे सिर्फ एक लोमड़ी मिली और एक कुत्ता मिला, आदमी तो मिला नहीं। गांव के नजदीक जब मैं जाता था, मैं उन आदमियों को बड़े गौर से देखता था, टूटी हुई साइकिल लेकिन बंदूक लटकी हुआ, ये झांसी, ललितपुर वगैरह, जो वहां मैंने वो चीजें देखी। तो देखो, इसलिए लीकर में बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी मिलती है, टबोको में। तो वहां जब मैं लोगों के घर जाता था
तो लेडीज ऐसे आती थी, जो मेरे दोस्त के जान पहचान के गांव के, उनका मेरे दोस्त आए दिल्ली से, तो वो ऐसे घूंघट लेकर के और पानी का गिलास, और पानी के गिलास के साथ, वहां का फैशन है गुटखा साथ में। तो मैं एक हफ्ता रहा, पूरा एक बैग गुटखा भर के। वहां तो औरतें भी जब जाती हैं, उन्होंने पैसे निकाले और सुबह सुबह दुकानदार से लड़ियां, उस ससुर की दुकान गांव वाले में दे देना। राहत राहत मैंने एक जो है अधिक कितना अच्छा ना, राहत, पानी पिया मुझे राहत मिल गई, खाना खाया मुझे राहत मिल गई, मैंने अच्छी चीजें आपको बताई मुझे राहत मिल गई। टू रैशनलाइज, टू सेटिस्फाई जिसको हम कहते हैं वो, तो वहां राहत गुटखा मैंने वहीं देखा। दिल बाग, बाप रे बाप, मतलब उसको खा करके आपका दिल बाग बाग हो जाता होगा। माई हार्ट इज बीइंग गार्डन गार्डन। रास दरबार, पान पराग, आप देखो बारातियों का स्वागत पान पराग से करना चाहिए, ये शम्मी कपूर साहब कह रहे हैं। एक वो आ रहे हैं अभी, देखो आप देखो इंडस्ट्री देखो, कभी किसी हीरो ने बोला, आप अगर देखो किसी हीरो ने बोला कभी, अरे बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, अगर मैं इसको ही, अगर इसको आज मेरे इसको अगर अमिताभ बच्चन साहब देख लें और वो टीवी में जाकर के कहे रावत सर ने देखो ये आपको वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऐसे निकालना बताया, तो मैं तो वैसे पॉपुलर हो जाऊंगा। गुटके का ऐड, टसन पे जसन, व्हाट ए नॉनसेंस ब्लडी हेल आपका नाम है। आप ये चीजें सिखा रहे हो। शाहरुख खान ऐड में आ रहा है, एक ऐड में आ रहा है वो टसन का जसन में, पता नहीं कौन कौन है उसमें है। लड़का तेरा जो है गुटखा खा रहा है, लड़का तेरा ड्रग्स एडिक्ट है, और तू इतने बड़े उसकी ऐड कर रहा है। आप देखो ना, अरे इसको अगर हमारी राष्ट्रपति महोदया इसकी ऐड कर रही है, आपका किसी इंडस्ट्री, मैं कहूं ऐड तो एजुकेशन की होनी ही नहीं चाहिए। आप साबुन नहीं बेच रहे हो, आप शिक्षा का प्रसार कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो। यू आर स्प्रेडिंग योर एजुकेशन। लोग मुझे कहते थे आपने सर, आप इतने सालों से पढ़ा रहे, आपने बैनर नहीं बनाए, या आपने जो आपने यार माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए। ऐड दिखा करके एक बच्चा, सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, क्रैक, उसने तो क्रैक कर लिया। एक मेरे मित्र थे, बोला मेरी बेटी का क्वालिफाई कर लिया। मैंने कहा क्या? बोला मेडिकल। तो मैंने पूछ लिया कौन सी रैंक है? बोला 24,000। मैंने कहा 24,000 24 साल तक नहीं आएगी। देख रहे हैं आप इंडस्ट्री को हम कितना बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं। हमने अंधे भक्त हो गए हम। ठीक है, आप ब्लाइंड भगवान की आप ब्लाइंड फेथ करें तो भगवान का अगर आप श्रद्धा पूजा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एजुकेशन में आप अगर इसी की ऐड अमिताभ बच्चन कर देते मेरी, तो मैं पॉपुलर नहीं हो जाता। इसी की ऐड अगर मोदी साहब कह रहे मेरा वीडियो देखे कि आप रावत की वीडियो देखो, उन्होंने बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ाया, दैट इज द ऐड, वो ऐड हो गया। आप तो टसन का जशन पे लगे हुए। तो अब आप लगाओ कि आपने गंदी चीजों का बिल्कुल सेवन नहीं करना, लिकर से दूर रहना, गुटखा से मैंने बता दिया जैन मुनि, और नहीं है तो सीडलिंग की जो मैंने आपको बोला है, मैंने भेजा हुआ उसमें 4 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा। आपको गंदी चीजें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सीखनी है, ये याद रखिए। तो ये आ गया। अब आप देखो ये आ गया ग्राम। अब इस ग्राम को देखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसका मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। अब आपने इस ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो 345.3912 ये ग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000, 1 ग्राम इज इक्वल, अब देखो इससे अब 1000 से आप इसको, तो देखो अब आपने क्या किया, डेसिमल से इसको करो तो पहले 0.345 जरा डिवाइड करिए जो मैं गलत हूं या सही हूं जरा बताइए मुझे। इस फिगर को 1000 से डिवाइड करो, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं, ये भी देखिए आप। ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे यहां पे अगर आप किसी बुक में देखेंगे उसने इसको किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट किया हुआ, उसका रीजन भी ऑलरेडी डेसिमल में है। देखो आपका एंड 3 फिगर के बाद है,
आप बना दो, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, आप बना दो, तो ग्राम में ही छोड़ दीजिएगा। ये चीजें आप विशेष याद रखिएगा, मेरा काम आपको कन्वर्ट करके बताना है। अब ये हो गया। इसके बाद देखिए ना, अब आइए आप, ये तो वॉल्यूम था, आपका क्वेश्चन यहीं तक था। मैंने इसमें एडिशनली ये पूछा है, वो इसलिए कि आप प्रैक्टिस कर लो इसके। तो देखो अब ये हो गया आपका नाम 10,000। सेकेंड वॉल्यूम मैंने निकाल दिया, बॉस निकाल दिया। थर्ड में सरफेस एरिया, तो देखो, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर इज व्हाट 2.1 का स्क्वायर हो गया। तो आपका देखो, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, इससे 0.3 हो गया। तो ना 88 इंटू आपका देखो 0.63, 3 1 जा 3, 3 2, इसको जरा मल्टीप्लाई करके आपका मुझे बताइएगा प्लीज। 88 को यू मल्टीप्लाई विद योर 0.63, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस ये काउंट हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं प्लेसेस। तो 88.83 जा 24, तो पीछे से आ रहा है जी 55.44 जी 55.44 44 हाँ बस। ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो, तो ये आपका ना एक ही सवाल में आप इसको ऐसे कर सकते। तो ये था। अब ये मैं 9th को पढ़ा रहा हूं, ये 10th के लिए भी काम करेगा। इसीलिए few chapters are in your course which are connected with the next class। इसीलिए सर्किल को, वॉल्यूम एंड सरफेस को, फैक्टर्स, जिंदगी में फैक्टर्स, जिस दिन से हम पैदा होते हैं ना लाइफ में टिल डेथ फैक्टर काम करती हैं। वो फैक्टर हम अपनी जिंदगी में और पढ़ाई में दोनों तरफ देखते हैं। यू आर द फैक्टर योर पेरेंट्स। आपने 20 रुपए के आप चेंज मांगते हैं, तो जो 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का आपका नोट ले रहे, वो भी फैक्टर है। आप समझ रहे? तो स्मॉलेस्ट जो पार्ट्स में आप ब्रेक कर रहे हैं वो फैक्टर है। तो लाइफ में सारी चीजें आपको, अब देखो इसी में मैं एक सवाल आपको दिखा रहा हूं जो जिसमें कोन भी है, जिसमें आपका हेमीस्फीयर भी है और जिसमें आपका सिलेंडर भी है। देखिए आपका नोट कैसे करूंगा अभी बता रहा हूं। देखिए, a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by right circular cone. Height of the cone is 2 cm and the diameter of base is 4 cm. If right circular cylinder is circumscribed the solid, find how much more space it will cover. आप देखिए हेमीस्फीयर भी आ रहा है, कोन भी आ रहा है और आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर भी आ रहा है। 3 फिगर एक साथ आ रहे हैं आपका। देखो ना दिस, यानी कि ये आपका क्या है हेमीस्फीयर। पहले समझ लीजिए, देखो हेमीस्फीयर सर माउंटेड है। देखो सर माउंटेड वर्ड, पहले इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप, यू आर द स्टूडेंट ऑफ द इंग्लिश मीडियम। सर के ऊपर माउंट होना यानी कि हेमीस्फीयर के ऊपर कोन है आपका। देखो और उसके बाद देखो ना क्या लिखा हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सर्कमस्क्राइब्ड। ये वर्ड समझने जरूरी है। ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। मुझे तो नहीं लगता आज हिंदी मीडियम ज्यादा बेटर है आपसे। क्योंकि हमने उन चीजों को आपको सिखाया ही नहीं है, समझाया ही नहीं है। स्कूल में जाओ तो हाँ आपका बच्चा बहुत अच्छा है, मुझसे पूछिए ना आपका बच्चा। मुझे अगर मोदी साहब आज मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दे, मैं तो बोर्ड वापस लेकर के फिर देखो स्कूल अच्छा है, मास्टर अच्छा है, मैं अच्छा हूं या आप अच्छा, पता लग जाएगा, या देश अच्छा है। ये सर के ऊपर माउंट ये, और उसके बाद इसके बाहर से सर्कमस्क्राइब, तब जाकर के आपका सिलेंडर है। ये इसीलिए दिस वर्ड इज रिटन सर्कमस्क्राइब। इनस्क्राइब, इनसर्किल, सेंट्रॉइड, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको कि आपको समझ में आने चाहिए। सर्कमस्क्राइब बाहर से,
सिलेंडर ने ऐसा देखो, पहले तो इन वर्ड्स को समझो। मैंने क्या बोला था यार, क्वेश्चन तो मेरी समझ में ही नहीं आया, कहां से आएगा? साल भर तक तूने अपने बाप की गाड़ी, पिताजी गए ऑफिस, हमने की स्कूटी, देखो ना, आप देखो, मैं देख रहा हूँ जो, वही तो बता रहा हूँ आपको। मम्मी गई किसी के यहाँ, आपने स्कूटी निकली, और तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। पढ़ना, खेलो कूदो, टीवी देखो, ही हु आ की करो, लेकिन उनकी सारी लिमिटेशंस हैं। ये नहीं है कि 40% खीकी खुकू खाका कर रहे हैं, तब भी चले 60 पढ़ रहे तो भी, लेकिन वो सारी चीजें, टीवी भी देखो, अच्छे चैनल्स को देखो, मोबाइल भी करो, गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। एवरी एक्टिविटी यू मस्ट हैव टू बी एक्सपर्ट। लेकिन पढ़ाई जो जिंदगी आपकी बनाती है, जो आपको लाइफ देती है, सस्टेन। हमारे जमाने में हम बायोलॉजी में पढ़ते थे लैमार्कवाद और डार्विनवाद, लैमार्क थ्योरी एंड डार्विन, उनमें स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। जो आप जिराफ की गर्दन आज देखते हैं, जिराफ की गर्दन इतनी बड़ी थोड़ी ना थी, जब तक उसको जमीन पे खाना खाने को मिला इजीली, उसकी गर्दन छोटी है। जैसे जैसे नीचे की ग्रास खत्म हो गई, उसको पेड़ में पत्ते खाने के लिए जहां जहां तक उसने, फिर धीरे अगली जनरेशन थोड़ा सा, क्योंकि आप किसी चीज को खींचोगे ना, आप तो आपका आगे जाके वो इतना लंबी जिराफ की गर्दन इतनी होगी। दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल। आप कैसे अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। गरीब आदमी के सुबह उठा, मुंह ने धोने का, काम पे जाना, यार मुझे तो पत्थर ही उठाना। एक ऑफिस में एग्जीक्यूटिव, उसने कहा मुझे ओडिसी का बैग भी ले जाना है यार, हेलमेट भी अच्छा होना चाहिए यार, स्कूटी का कलर भी। आप एग्जीक्यूटिव गाड़ियां कई होती हैं, अब मेरे को कोई कहा पल्सर में बैठो, मैं पल्सर लाइक दिख रहा हूं आपको? अपने बॉडी के हिसाब से हमारी सारी चीजें होनी चाहिए ना। तो वो चीजें, दिमाग और ज्ञान एक ऐसा है, आपने कहा बड़ा दुबला पतला सा आदमी दिख रहा है यार, बुरा मत मानिएगा, ये तो बड़ा काला दिख रहा है यार, ये तो बड़ा सांवला है, ये बड़ा गोरा है, उसको उससे आप उसके बाहर का अपीयरेंस मत देखिए ना, उसका अंदर का अपीयरेंस देखिए अपने। ये कह क्या रहा है, व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, आपको क्या बता रहा है, व्हाट इज इट टेलिंग, वो ये तो सरमाउंटेड एंड आपका देखो सर्कमस्क्राइब। ये पहले दो चीजें समझिए। अब आप आइए क्वेश्चन पे देखिए, सॉल्यूशन नंबर 3 आज की तारीख में है आपका। देखो तो अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखो पहले ये देखिए, बिल्कुल जहां पे नहीं आएगा मुझे बताइएगा प्लीज, आपकी समझ में नहीं आया। ये देखो हेमिस्फीयर, तो पहले मैं देखो इसका हेमिस्फीयर को ये बना देता हूं, ये हो गया हेमिस्फीयर आपका बना। देखो सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, ये देखिए, ये देखो दिस इज द राइट सर्कुलर कोन, ए बी सी ओ, ये हो गया कोन हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड द सरमाउंटेड। आपका देखो अब ये हो गया, आपके पास फिगर हो गया, क्लियर है सर? देख लो सरमाउंटेड जब वर्ड होगा ना, ये देखिए ये सरमाउंटेड अगर आपका वर्ड होगा, इसका मतलब रेडियस ऑफ ऑल फिगर आर सेम, सबकी रेडियस एक जैसी होगी, हाइट अलग अलग होगी, height may be different आपका नाम, but the radius will be same, that's why this surmounted word is coming। तो आपके ये जो मैं 9th को पढ़ा रहा हूं, ये 10th के बच्चे भी देख सकते हैं इसको। तो ये हो गया, पहले ये क्लियर कर लिया, ठीक हो गया। तो क्या बोल रहा है, a solid toy in the form hemisphere, आपका समझ, height of the cone is, ये देखिए ये हाइट ऑफ कोन आपका देखो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जरा देख लीजिए, ये देखो हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस, ये देखो। अब मेरे पास एक ब्लू पेन पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मेरे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। एक मिनट, हाँ सॉरी पांडे जी, आई विल गिव यू आपका लिटिल बिट। अब आपने पढ़ाने से पहले ये पेन अभी आप खरीद के लाए, मैंने आपको कितना दिया,
₹500। दुकानदार के पास 500 के खुले नहीं थे। बिजनेस करने का एक तरीका और है, मैंने जो कोरोना पीरियड में देखा, इस रूट में जब मैं 5:30 बजे दुकान खोलता था, तो अब मेरे पास कोई ₹500 का नोट लेकर के दूध लेने, मेरी नई नई दुकान थी, मैंने कोरोना पीरियड में देखो मैंने क्या क्या काम किया। देखो आपका जो स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस जो मैं आप कह रहा, लेमार्कवाद और डार्विनवाद की चोरी, मैं मॉर्निंग में जब आता था मैं ₹5000 की नकदी लेकर के आता था, 5000 का कॉइन, 5 के अलग, 10 के अलग, 20 के अलग, 100 के अलग, 500। अब सुबह सुबह मेरी दुकान में कोई आ रहा है, मैं कस्टमर को अगर भेज दूंगा आपका ना, देखो ये कभी कभी क्या होता है, देखो ये बड़ी निगेटिव एनर्जी देते हैं। मैंने आपको ₹500 का नोट दिया, आपने कहा मेरे पास खुले नहीं है। हो सकता है कि आपने, देखो ये शनिवार का दिन है, कभी कभी मेरी जबान बड़ी लग जाती है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, आई ट्रस्ट ऑन गॉड। पता चला दिन भर आपकी बिक्री नहीं हुई क्योंकि आपने सुबह सुबह लक्ष्मी को ठुकरा दिया। आप मेरे बगल पड़ोसी थे, आप ये भी चाहे आप मुझसे बोलते नहीं बोलते, अरे कोई बात नहीं भाई साहब बात को दे देंगे, अरे बच्चे आप ले जाओ, आपको पूछना चाहिए था जब आपको पहचानते हैं कि यार बगल में पड़ते हैं। आपने लक्ष्मी को ठुकराया तो याद रखिए, आपने मेरे ₹500 का नोट ठुकराया है, आपको ₹50 लाख का किसी जमाने में नुकसान भी होगा। ये हाल है, बताइए। दुकानदार है, अब आप ही के सामने देखो मैंने गिरवी रखा ना अपना ₹35 के लिए ₹500 का नोट, मुझे उसका मलाल नहीं है। अब मैं हो सकता कि एक हफ्ते तक उस दुकान पे नहीं जाऊं जिसके पास मैंने ₹500 गिरी, लेकिन मेरे बिजनेस तभी मैंने कहा पढ़ने का और पढ़ाने का। मैंने देखो आपका वीडियो रोक करके इसीलिए बीच में, ये सारी जिंदगी के वसूल हैं, इन उसूलों पे चलना है तब जाके वसूल होते हैं पैसे। यू हैव टू मेक द प्रिंसिपल वेरी सैड। अब आपका देखो सर माउंटेड, अब देखो ये इसमें भी, इसमें इंक भी भगवान भरोसे ही चल रही है। सब कंपनी का देखो, कंपनी वाले तो इसका ऐड जब देते होंगे लिखते लिखते ओहो, इसमें तो ये है देखो आप ही के सामने नया, देखो ये है, ये कंपनी के हाल है और दुकानदार के बेचने वाले के हाल है। देखो आपका ये देखो, ये देखो शर्मा, आपका सर माउंटेड ही हो गया। अब आपका सर्कमस्क्राइब, इसके बाहर से देखो आपका ये देखिए, ये दिस वर्ड इज, आप जो ये देख रहे हैं आपका देखो ना सर्कम, वाह क्या माल रखते हो। नहीं पहने, आप ही के सामने खोली है, वाह कंपनी, ये है कंपनी, देख लो, बेचने वाले को देख लो, आदमी को पैसा चाहिए, आदमी को नहीं मैंने बेच दिया कि कल मैं कैसे बिजनेस करूंगा, टुमारो आई विल नेवर गो टू दैट शॉप, या आप भी नहीं जाएंगे क्योंकि आप इतने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, आपने देख लिया यार वहां तो माल ही नकली मिलता है, जबकि इस पेन में भी ₹5 कमाए होंगे। और ये देखो आपके सामने सर्कमस्क्राइब, इसीलिए जिंदगी में कभी चोरी नहीं करनी है, कभी किसी को हर्ट नहीं करना है, एक बार कहीं घुस के दोबारा नहीं जाना होता, गलती कर दी, अगर मेरे पास आकर के अगर आप अच्छे मार्क्स ने मत आइए दोबारा, ये मैं आपको कह रहा हूं, एनर्जी आप पूरी लगा दीजिए। देखो सकम से, अब देखो रेडियस, अब आपका यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कमी थी आपका, देखो ये सर्कम है आपका, देखो ये ऑल फिगर्स आर सेम लिखा, इसका मतलब देखो ये सर माउंटेड, तो ना रेडियस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या था जरा देख लीजिएगा, डायमीटर ऑफ बेस, ओह सॉरी, देखो अगर आप इसका देखेंगे तो देखो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन और इज इक्वल टू ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर, आपका देखो ये डी, सबके डी एक जैसे होंगे और ये आपका देखो ये 4 सेंटीमीटर होगा। सर माउंटेड का फर्क देख लीजिएगा, क्योंकि ये इसके साथ बिल्कुल, तो इसको आपका इग्नोर किया जाता है क्योंकि ज्यादा थिकनेस होगा, 18 mm का होगा, 20 mm का होगा, तो mm वाले को फर्क नहीं देखते, 1 mm 2 mm का कि सिलेंडर आपका, इसकी जो
थिकनेस होगी 1 mm, तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो देयरफॉर देखो रेडियस ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये r दैट इज d/2 और आपका देखो 4 सेंटीमीटर बाई 2, ये इक्वल टू रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर। अब देखो आपका ये देखो ये रेडियस इज इक्वल टू देखो 2 सेंटीमीटर और ये हेमिस्फीयर है तो इसकी हाइट भी आपका देखो ना इसके ये 2 सेंटीमीटर हो गई जिसको आप रेडियस कहते हैं। इससे आपको क्या मिला, व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, कि अगर आपका देखो ना ये दिस इज ये आपका जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं आपका देखो सरमाउंटेड, ये गिवन था, इस गिवन के बेस में आई एम ड्राइंग द फिगर। ये फिगर मैंने देखो आपका ना अभी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है आपका देखो ये फिगर, इसका हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू देखो दिस इज ये हाइट ऑफ हाइट ऑफ कोन और प्लस यहाँ पे हाइट की जगह में आपका देखो अगर मैं यहाँ पे हाइट लिख देता देखो ये, अब कई लोग आर्गुमेंट सर हाइट होती है इसमें, बिल्कुल होती है। ये जो HEIGST हाइट का मतलब आपका देखो ना ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हुआ, यानी कि इसको अगर ये देखो ये पूरा कैपिटल H ये देखो ये, तो दिस ये कैपिटल H इज इक्वल हाइट ऑफ कोन H जो ऊपर है और प्लस आपका ये R हो गया देखो आपका नाम, तो दिस इज 2 और प्लस 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हाइट इज इक्वल टू H plus R is equal to 2 plus 2 is equal to 4 centimeter. This is the height of the cylinder. आपके सामने है, इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी चीज को वर्ड्स को समझो, वर्ड को समझेंगे देन यू कैन मेक द स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस आपके तभी बनेंगे। इसमें देखो ये पूरी क्वेरीज आपकी होगी देखो ना, on the basis surmounted का मतलब all the figures will have the same diameter and the same radius. Are you going getting my point? क्लियर हो गया? हाइट निकाल दी सिलेंडर की, आपके सामने फिगर, ये आपका फर्स्ट हमने फिगर बना दिया, सेकेंड आपका देखो आपका गिवन भी मैंने क्लियर कर दिया, थर्ड अब आपका ना देखो टू फाइंड आउट व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, इट मस्ट बी क्लैरिफाई हियर, फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। अब आप इससे क्या समझ रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, इससे क्या समझ में आ रहा है? ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर है, और कितनी स्पेस, तो आपको कहीं पे स्पेस दिख रहा है? हाँ ये देखो ये अब आप ये भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिलेंडर के अंदर एक एग्जैक्ट दो फिगर को हमने कोन को हेमिस्फीयर में रख के सिलेंडर के अंदर हमने रख दिया, ठीक है। तो ये जो बची हुई देखो ये कॉर्नर का देखो बची हुई स्पेस देखो, हाँ पेन देखो मजा आ गया, भगवान आपका भला करे, ऐसे ही आप कस्टमर बनाते रहे, हम कष्टों में मरते रहे। तो ये देखो इतना जो स्पेस आपको जो रिक्वायर्ड स्पेस दिखा है ये निकालना है, कितना बचा, तो आपको जो लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। इतना आने के बाद ये तो देखो ये टच कर ही रहा, यहां देखो थोड़ा सा स्पेस, ये देखो ये आपका स्पेस ये छूटा हुआ है, देखिए ये देखो ये और ये वाला ये पोर्शन देखो, ये जो मैंने आपका शेडेड किया ये देखो। तो इसको निकालने के लिए आप अभी मैं आपको तो बताइए, इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताओ, इससे भी तो पता लगेगा। अब आपने मेरे तो सर सिलेबस में नहीं है, ये तो हमें पढ़ाया है नहीं, ये सारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा ना, ये जो सीसी जो एसएससी ग्रेड के जो क्लरिकल के लिए भी जो एग्जाम देते हैं उनके लिए भी है, ये 10th के लिए भी है। ऐसे ऐसे महान भाव होंगे जो 11th और 12th में पढ़ोगे, आप इसको क्या पता नहीं यार क्या होता है, देख ले यार कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सी किताब का है, देख लेते हैं, फिर वो किताब हाँ ऐसे करता अपने आप को मास्टर बन जाएगा। तो ये
तो शेडेड एरिया का जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है उसमें कितना वॉल्यूम आपके पास बचेगा। तो क्या आप मुझे बताएंगे तो क्या होगा। मैंने टू फाइंड आउट में, तो ये आपका देखो, इसका मतलब ये जो है रिक्वायर मोर स्पेस, ये जो आपको दे रहा है आपका ना कवर्ड बाई सिलेंडर, ये मुझे निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट दिस। हाउ कैन आई फाइंड आउट इट, मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, आप बताइए इसको जी। इसको निकालने के लिए देखो, इसका मतलब आपका नाम इक्वल टू इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ये देखो आपका नाम वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर और प्लस इन दोनों को देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों के वॉल्यूम को आप प्लस करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप माइनस कर दीजिएगा। देखो इतना पोर्शन आपको निकालना है, जो बचा हुआ दिख रहा है आपको शेडेड पोर्शन जिसको, तो मेरा कहने का मतलब आप इसको वॉल्यूम ऑफ ये शेडेड पोर्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका देखो जो मैंने फिगर में आपको दिखा, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये देखो सरमाउंटेड है। दिस कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज कमिंग बाय ज्वाइनिंग या कनेक्टिंग या एडिंग बाय रेडियस ऑफ स्फीयर एंड हाइट ऑफ कोन। ये देखो यार, इसलिए देखो ये कई लिखते हैं एच, लिखते हैं एच, क्या क्यों लिख दे भाई, यहाँ एच को तो मैंने स्पेसिफाई कोन की हाइट के लिए किया है और आई एम स्पेसिफाइंग दिस आपका। ये इन चीजों को भी देखो आपका ना क्लियर देखो, ये बड़े बड़े चैनल्स में भी देखिए आप इस क्वेश्चन को जाकर के आप बड़े चैनल में देखना आज आप जरा, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल बता रहा है मुझे, इसलिए मैंने करा है। और नहीं भी है तो आप इसको डालिए, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा एडवांस हैं, हम तो खाली पढ़ाने तक ही हैं, इतना ही आता हमें। आपका वीडियो बना लिया और इसको अपलोड कर दिया। आप तो नई टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं, लेकिन अच्छी चीजें सीखिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमीस्फीयर क्या होता है, अरे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूब क्यूब हो गया क्लियर। देखो अब ये देखो, फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये देखिए ठीक है सर। देखो ये स्मॉल एच, ये देखो स्मॉल एच, कोई गड़बड़ नहीं। आपने गौर किया रेडियस, देखो ये रेडियस किसका है, सिलेंडर का। ये रेडियस किसका है, हेमीस्फीयर का। ये रेडियस किसका है, सब में मैंने स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर लिखा। क्यों लिखा, व्हाई आई हैव रिटन, क्योंकि दिस इज सरमाउंटेड। सरमाउंटेड में रेडियस और डायमीटर, आप रेडियस कहिए या डायमीटर कहिए, सारी फिगर्स का सेम होता है जो मैंने लिखा है। रेडियस ऑफ ऑल फिगर लिखा इसी में, और यहाँ पे 3 है तो ऑल लिख दिया। 3 से ज्यादा वाला वैसे टेक्निकली आता भी नहीं है सब। आप देखो इसका मतलब देखो, आप मैथ के स्टूडेंट है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, देखो ये पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, देखो मिनिमाइज कर दो। अब आप देखो ये पाई आर स्क्वायर आपने देखो कॉमन ले लिया, मेरे पास यहाँ पे देखो कैपिटल एच बचा, माइनस देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर इज ऑलरेडी आउट, 1 आर इज बैलेंस। देखो अब पाई आर स्क्वायर इज ऑलरेडी आउट, तो देखो 1+3 पाई बार आ गया एच। क्लियर हो गया जी, फाइन, कोई दिक्कत है बताइए। अब देखो अब यहां पे अगर आर स्क्वायर यानी कि रेडियस तीनों में से किसी, क्योंकि सरमाउंटेड है, अगर ये 7 की मल्टीपल टेबल में आ रहा है तो आप क्या करो 22/7 रखो, नहीं तो आपका देखो 3.14 इंटू रेडियस कितना है, हाउ मच द रेडियस इज ऑफ ऑल द फिगर्स 2, दिस, तो ये देखो 2 का स्क्वायर। What is the height of the cylinder? What is the height of the cylinder? 4. Exactly. Minus 2/3. What is the radius of hemisphere? 2. Exactly. घबराइए नहीं, 1/3. And what is the height of? 4 centimeter. Height of no. Height of cone. देखो ना, h देखो ना, ये देखो इनको, तभी तो मैंने कहा सम 2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। आपका देखो तो आपका देखो 3.14 इंटू 2 2 ज़ा, ये आपका 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें, देखो 4 - 2 2 ज़ा 4/3, ये देखो
अभी देखो ये 2/3, जरा देखिएगा यहाँ से, कई बच्चों को दिक्कत होती है। देखो आपका ये वॉल्यूम ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी कि जो ये मैं वो निकाल रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड स्पेस। अब आपका देखो ये एसएससी वाले बच्चों के लिए भी कैलकुलेशन के लिए आपका नाम बहुत हेल्पफुल है। वीडियो मेरा जरूर लॉन्ग बनेगा, लेकिन आपका 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, यानी कि 14, 4 जा 56, अपॉइंट 4 3 जा ये 12 आपका ये आ गया। अब देखो ये यहाँ देखो, ये देखिए ऐसी सिचुएशन आती है तो सारे एसएससी के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। देखो 3 और 3, इसका एलसीएम ले लीजिए, देखो एलसीएम, तो देखो ये कितना आ गया 3। ये इसको हिट करेगा, देखो 3 1 जा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1, देखो 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि डायरेक्ट भी आप 3 4 जा 12 करके वापस बैक आ जाएगा अपनी जगह माइनस। 3 1 जा तो 1 4 जा, अब कर 3 1 जा तो अब कर, ये अभी देखो आपका ये है, देख लीजिए आपको क्लियर कर लीजिए, ये माइनस है आपका, देखो ये माइनस है। अब देखो मैंने गलती क्या की है वो भी मैं, देखो हम कभी कभी कितनी बड़ी गलती करते हैं जो आप इग्नोर करते हैं, मास्टर ने करा दिए। आप लोगों की सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को जैसे मुझे लगता है स्कूल में डराया होता है, आप यहाँ बोलते हैं ये देखो, ये देखो ये हुआ, ये माइनस था, देखो तो आपने कॉमन लिया तो माइनस प्लस का क्या हो गया माइनस, और ये माइनस प्लस का क्या हो गया माइनस। ये देखो जो आप लोग बोलते ही नहीं है, देखो ये अभी जब आपका ब्रैकेट खुल ही गया आपका, देखो ये बॉड मास आपने पढ़ा, बॉड मास जिसको बदमाश कहते हैं, बी फॉर ब्रैकेट आपका, ये बी फॉर, ये पहले अंदर वाला ब्रैकेट खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर लास्ट में लार्जेस्ट ब्रैकेट, बॉड मास इसीलिए कहते हैं आपका नाम, देखो जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में लूपिंग कहते हैं, लूपिंग, इफ देन एल्स, आप बेसिक लैंग्वेज। तो ये देखो ये आपका नाम, ये दिस ये हो गया, देखो अब ये देखो माइनस। तो मैंने वही बोला, आप यहां बोलोगे नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत आपको आपके पेरेंट्स को होगी आगे जाके जब आपका करियर नहीं बनेगा, हमें दिक्कत होती, मेरे जैसे आदमी के लिए, ऑनेस्ट के लिए दिक्कत है। देखो आपका ये 12.56, अब देखो ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 2 आपका माइनस का 6, और ये आपका क्या होगा प्लस, तो 6 बाई आपका क्लियर हो गया, तो ना हो गया क्लियर। ये 2 सा हो गया आपका नाम, तो ये 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 11, 2 2 जा 4 5, आपका 2 1 जा 2। और वैसे भी अगर आप 8 पाई आपका आंसर आता है इसका, 8 इंटू 3.14, देखो 8 को 32, 3 8 को 8 और 3 11, आपका 8 3 24 25, वाह दिस इज, तो देखो ये 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आपका द शेडेड पोर्शन यू आर लुकिंग ऑन दिस फिगर आफ्टर ड्रॉपिंग बोथ द फिगर इनसाइड द सिलेंडर, ये इतना स्पेस आपका जो है इसमें अभी खाली है आपका नाम, देखो दिस, तो ये हो गया, तो इसीलिए आपका नाम ये जो आपने लिखा, तो रिक्वायर मोर स्पेस कवर्ड बाय सिलेंडर इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका नाम, देखो दिस इज द एक परफेक्ट सवाल है। अब इस सवाल को मैं व्हाई आई एम सेइंग परफेक्ट, इसमें 2 वर्ड सरमाउंटेड और सरकमस्क्राइब के साथ व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड स्पेस आपका नाम आफ्टर ड्रॉपिंग बोथ द फिगर इनसाइड द सर्कम सर्किल का मतलब बाहर से, उसमें आपको 3 सवाल 3 फॉर्मूले एक साथ मिल गए। सरमाउंटेड वर्ड है तो डायमीटर सबका जब सेम होगा तो रेडियस भी सबका सेम होगा, लेकिन हाइट डिफरेंट। ये तो लकीली आपका इसका रेडियस इसका भी आपका सबका रेडियस 2 और ये तो ये 3। अब इसमें आपको अगर मैं कहूं कैन यू एबल टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, निकाल सकते हैं? 3 फिगर है, टोटल सरफेस एरिया आप सिर्फ 2 फिगर का अगर आपको कोई कहेगा, ये सरमाउंटेड वर्ड हट जाएगा। अगर इस फिगर को आप हटा देंगे, ये देखो ये देखो सिलेंडर आया मेरे मुंह, क्योंकि सवाल पूरा हो गया तो मैंने सिलेंडर हटा दिया। अब अगर ये डबल डायमेंशन है, ट्रिपल में नहीं, डबल डायमेंशन फिगर है, सॉरी ये ट्रिपल डायमेंशन फिगर में 2 फिगर है। 2 फिगर का मतलब एक हेमिस्फीयर बच गया आपके पास और एक आपके पास क्या बच गया कोन। और अगर
आपको वो कहता कि फाइंड इसका, उसको छोड़, दिमाग से हटा दीजिए, अब सिलेंडर हट गया। अगर ये डबल फिगर होती, जैसे सिलेंडर के ऊपर कोन भी हो सकता है, तो उस समय आपको अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर बोलेगा जाते जाते, आपको समझा रहा हूं, तो याद रखेगा टोटल सरफेस, गलती मत करना। जब दो फिगर होंगे ऐसे, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका हेमिस्फीयर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे प्लस साइन से, वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और अगर सिंगल फिगर है, अगर सिंगल फिगर है, सिंगल फिगर आपका नाम देखो तो सर, इसमें अगर वो टीएसए बोलेगा तो टीएसए में आपका 3 पाई आर स्क्वायर लगाओगे, और इसमें अगर सीएसए बोलेगा तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर लगाओगे। सिंगल फिगर में टीएसए अलग होता है, सीएसए अलग होता है। डबल फिगर में आपका टीएसए बोला है तो दोनों के सीएसए जुड़ जाएंगे। और ट्रिपल फिगर जैसे इसमें अभी अभी आपने इसको जोड़ दिया था, ये देखिए, इसमें कोई आपको टीएसए बोले तो वैसे कॉमन लैंग्वेज में तो टीएसए बोले तो ठीक है, टीएसए अगर बोले तो सेपरेट सेपरेट आपका टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ आपका कोन, और टीएसए ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द हेमिस्फीयर निकाल करके आप दिखा सकते हो। लेकिन ये किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी क्वेश्चन में टीएसए निकालने के लिए केस फिगर का टीएसए निकाल करके दिखाओ। अगर बोलता है तो सबका सीएसए निकाल करके सबको जोड़ दे, तीनों फिगर का आपका टीएसए निकल करके आ जाएगा। ले भाई तूने बोला मैंने निकाल दिया, आप समझ रहे। तो डबल फिगर में टीएसए निकलेगा तो सीएसए दोनों का लगाओगे, लेकिन ट्रिपल फिगर में अगर बोलता है कोई जबरदस्ती तो आप इनको अलग अलग से निकाल करके इसको दिखा देंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। और कल भी अभी से मेकअप कर लीजिए, कल भी, क्योंकि देखो सोना तो ज़िंदगी भर है, इतने दिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो वो मैंने अपनी कमी को पूरा करना है। उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, आपके माँ बाप को प्रॉब्लम होगी, कल संडे है तो एडवांस में आई एम सेइंग सॉरी टू देम। लेकिन ये मेरा एक आप लोगों को कमांड भी है कि नहीं, पढ़ने के लिए अगर मैं बुला रहा हूँ तो आपको डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू कम। और आपका करियर की सीढ़ी ही यही है, ये जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग, यानी कि आपका करियर उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो अपना पहले आप इसको फाउंडेशन होगा, जा करके इसको सवाल को जरूर, इन सवालों को किसी दूसरे चैनल में देख करके मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ हर समय। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं आ रहा है तो शाम को तो मेरी 10th 12th वगैरह की अदर क्लासेस हैं आज भी, क्योंकि छुट्टी है आप लोगों की इसके बाद। लेकिन आपको अगर आप व्हाट्सएप में आपका कॉमन में भी आप डाल सकते हैं, और आपका मेरे सिंगल, अगर आपको लगे कि यार मैं सवाल को पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, दूसरा क्या सोचेगा इसकी समझ में नहीं आया, किसी की समझ में नहीं आता सर पहले स्लॉट में। इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस को मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि मैंने यहाँ पे समझाया, उसके बाद आपका ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा सब होंगे, आज नहीं होंगे कल होंगे, जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे, जो देख रहे हैं वो कमेंट्स भी डालेंगे, जो देख रहे हैं वो लाइक भी करेंगे, जो देख रहे हैं वो शेयर भी करेंगे। आज आपकी ज़रूरत है, कल मेरे शहर की ज़रूरत होगी, परसों हिंदुस्तान की ज़रूरत होगी, उसके बाद वर्ल्ड की। मेरे सारे वीडियो इसीलिए मैं इनको लंबा बनाता हूँ। और रही, कई लोग मुझे कहते हैं सर मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल के लिए मैं बीच में ही आपको समझाते हूँ। हमने किसी को हर्ट नहीं करना, हमने पूरी ईमानदारी बरतनी है। घर में जाके भी अगर लड़कियों को मम्मी के साथ आपका हाथ बटाना है, डेफिनेटली। अब मैं जाऊँगा, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरी बेटी को कल जाना है, तो मैं अब, और ओल्ड एज में वो माँ जी पिताजी भी पापा से छोटे वाले वो भी हैं, उनको सुबह में चाय, मैंने कहा वाइफ को नहीं आप मत निकलो। मैं तो अच्छे काम हमेशा करो, सद मार्ग पे जाओ, यही मेरा आपको एडवाइस रहती। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कल आपसे मुलाकात, सॉरी हाँ, कल इसी टाइम पे 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल।